हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाठक अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन प्रपत्र दाखिल करने के बाद न्यू न्यूज को दी गई जानकारी में उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों को आधार बनाकर वह चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो वे लोगों के लिए विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाठक। अभी आपके द्वारा नामांकन किया गया, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरीके की रणनीति सर आपकी है चुनावों की? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आपको मालूम है एक सेकुलर पार्टी है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलते हैं, सब मजहबों में विश्वास करते हैं। अब ये लोकसभा का चुनाव है। पहले हमारे स्थानीय मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है जी। युवा चाहते हैं कि हमको रोज़गार मिले, किसान चाहता है कि मुझको मेरी फसल की दुगनी आय मिले। आज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सालों से हम यमुना पॉल्यूशन के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। जब भी कोई यमुना पूजन करके नॉमिनेशन भरता है, कहता है मैं शुद्धि करूँगा, उसके बाद गोल हो जाते हैं। मोदी जी आए कि मैं गंगा पुत्र हूँ, उन्होंने गंगा योजना लाए, परंतु आज आप देख रहे हैं हम हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, परंतु यमुना ऐसी की ऐसी गंदी है। आप देखिए यहाँ महानगर बना, लोगों को अपेक्षा हुई यहाँ पर अच्छे पार्क होंगे, बैठने का एक स्थान होगा। आज आप देखिए कोई जगह नहीं है और 70 पार्षद, उसमें चाहे बीजेपी के हों, वो हड़ताल करते हैं, वो बाइकाट करते हैं। तो जब वो अपने ही आदमियों को नहीं समझ पाते जो इनका बाइकाट कर रहे हैं, तो ये जनता का क्या भला करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ के मुसलमान हैं, उनका सब रोज़गार छीन लिया है, सब घर में बैठे हैं। मैं अभी गया था कल छाता, वो कहते हैं साहब हम तो बेजारनते आती है गए, सबरे गामन में इनकी बेजार पेल दिए हैं, हमारा तो मनावन सबरे बेजारन है, योगी जी के यहाँ छोड़ दो। तो ये रोज़गार के लिए फिर समस्या है कि हमने सोचा कि अगर हम आते हैं सत्ता में और हम चुनते हैं तो ये छाता चीनी मिल जो बंद पड़ी है, ये मेरे प्रायोरिटी में है कि इसको मैं 3 साल के अंदर चालू करवाऊँ, जिससे 2-5-10 हज़ार आदमियों को रोज़गार मिले इनडायरेक्टली, जो गन्ना देगा, और कम से कम 200, 400, 500 आदमी को जो डायरेक्ट उसको रोज़गार मिलेगा। भाजपा के पूरे कार्यकाल को किस नज़र से आप देख रहे हो? स्थानीय मुद्दों को लेकर बात करें तो जीरो। आपने कल सुना नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। हमारे सांसद महोदय ने कहा कि इतने काम किए कि मुझे याद नहीं। अब बताओ वो किसको याद रहेंगे? अरे नहीं, जब काम किया होगा तब तो याद होंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया ... कि अब तुम ढूंढो कि मैंने कितने काम किए। उनको अगर काम ही याद नहीं है, गनीमत उन्होंने कहा मुझे मथुरा की जनता याद नहीं है। बॉलीवुड और हॉलीवुड याद आ जाए तो मथुरा की जनता गायब है। पूरे चुनाव में आप अपनी चुनौती किससे मान रहे हैं? मैं चुनौती नहीं मानता, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं एक प्रत्याशी हूँ। मैं अपनी आइडियोलॉजी पार्टी की लेके और अपनी बातों को लेकर के जनता में जाऊंगा। जनता इसमें से डिसीजन ले कि उनको कौन सा प्रत्याशी पसंद है। उनको मोदी की जुमलेबाजी पसंद है क्योंकि नेशनल इशू है, न 15 लाख आया, न 2 करोड़ रोजगार मिला, जीएसटी ने कमर तोड़ दी, नोटबंदी ने नोट खाली कर दिए, और जब लाते हैं, जब राम मंदिर का इशू ले आते हैं या उठा के ले आते हैं अपना सेना का इशू। तो इस बातों को भी हम लेंगे तो हम कहेंगे तुम हकीकत जो तुमने वादे किए अगर पूरे किए तो जनता तुमको वोट देगी, अगर नहीं किए तो आपको क्यों देगी। और स्थानीय इशू तो रहेगा, तो इन मुद्दों को लेके जाएंगे। धन्यवाद। आपने देखा किस तरह हमारे साथ रहे कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाठक। आपके द्वारा भी नामांकन अपना दाखिल किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और ज़रूर उनको स्थानीय मुद्दों के आधार पर जनता का समर्थन मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े किए। न्यू न्यूज़ कमल गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।